बजट पर सवाल, सियासत हुई और तेज। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 50 लाख करोड़ के एमओयू किए गए, लेकिन 10 साल में सिर्फ 1 लाख करोड़ ही जमीन पर ला पाए, वो भी दिखाई नहीं देता। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह कहते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों और निवेश के दावों पर सीधा सवाल खड़ा किया है। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह है कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर खबरें छपती हैं, अगर उसी को मान लें, इन्वेस्ट यूपी विभाग ने बताया कि 2023-24 में इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 10 मामले, इनकी लागत 10 मामले आए, जिनके 10 ही प्रोजेक्ट है, जिनकी लागत है 4,000 करोड़। 2024-25 में 45 आए एमओयू सामने, जिनके 43,000 करोड़। 25-26 में आया 75,000 करोड़। और अगर ये हम सब भी जोड़ दें, और भी अगर जो छिपा हुआ हो इन्वेस्टमेंट जो न दिखाई दे रहा हो हमें, तो 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए। बजट को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कहा, यह भाजपा का विदाई बजट है। उनका आरोप है कि यह बजट आम जनता को राहत देने में पूरी तरह असफल रहा है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। विशेष व्यापार समझौतों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, इस डील के बाद सबसे ज्यादा असर एमएसएमई सेक्टर पर पड़ेगा और खेती के बाद किसान भी प्रभावित होंगे। एमएसएमईज को लेकर के बहुत बड़ी बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी। ये डील के बाद जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, एमएसएमईज के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा किसान खेती के बाद। उन्हें क्या सपोर्ट दे रही है सरकार? और सरकार कहने को तो आंकड़े बताती है कि इतने लाख हमारी एमएसएमईज हैं। जो एमएसएमईज यूपी में है 96 लाख हैं, जिसमें 96 लाख एमएसएमई में 82 लाख जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 92 लाख में जो एमएसएमई गिनी जाती है, उसमें 82 लाख तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। और आखिरकार क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं? 10 साल की डबल इंजन की सरकार में एमएसएमई क्यों नहीं रजिस्टर हो रही हैं? कोई कारण तो होगा उसका। उन्होंने आशंका जताई कि छोटे उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दी है। आज हमारा पूरा बाजार किसी और के हाथ में दे दिया है। भारत के साथ, और दिल्ली में भी मैंने कहा, हमने बहुत बड़े पैमाने पे चीन को दे दिया बाजार, अमेरिका को दे दिया, रशिया को भी दिया है। हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दी है। कभी डब्ल्यूटीओ हुआ था, डब्ल्यूटीओ के बाद बाजार खुला था और यह बात कही गई थी कि ट्रिकलिंग इफेक्ट से गरीबों को भी लाभ पहुंचेगा। कभी बाजार खुला था, आज हमने पूरा बाजार किसी और के हाथ में दे दिया। इसलिए भारत को किस दिशा में जाना है, ये भारत की जनता को सोचना पड़ेगा। इन बयानों के साथ प्रदेश की राजनीति में आर्थिक नीतियों और विदेश नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। मैं राजेश सक्सेना, ट्रायंगल न्यूज, लखनऊ।